हाँ तो मेरे यारो, तो फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है पॉजिटिव नेगेटिव एंगलर। तो चलो देखते हैं इस एनीमे सीरीज़ में क्या है। तो इस एनीमे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एनीमे सीरीज़ के मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम होता है सासाकी तासुने हिरोकुन, और जो कि खुद से कह रहा होता है मैंने कभी कोई काम करने की कोशिश नहीं की। और ये बोल के वो रस्सी से लटक जाता है, लेकिन रस्सी ही टूट जाती है। और अब ये कह रहा होता है अब ऐसे और जीने का क्या मतलब। इसमें अब नेक्स्ट सीन में ये डॉक्टर के पास आया होता है और हमें पता चलता है इसे एक बीमारी है, इस वजह से अब ये बस और 2 साल ही जी पाएगा। इसमें डॉक्टर कहता है माफ़ करना, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और नेक्स्ट सीन में शाम के वक्त ये कैसीनो में गेम खेल रहा होता है और सोच रहा होता है मेरा रूटीन अभी तक नहीं बदला, अब मुझे घर जाना चाहिए। इसमें तभी पीछे से एक लड़का आके इसे कहता है जब तुम किसी से कुछ लेते हो तो तुम्हें वो उसे लौटा देना चाहिए। और एक दूसरा लड़का कहता है तो चलो रूल्स के साथ खेलते हैं क्यों। इस पे लड़की कहती है लेकिन यहाँ नहीं, क्यों ना बाहर चल के बात करें। वह सासाकी कहता है ठीक है। और अब ये उठ के बाहर जाने लगता है। तभी इस लड़के की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ती है और ये देखता है कि सासाकी गेम जीत चुका होता है और उसे जैकपॉट मिला होता है। और ये ज़ोर से चिल्लाता है और इसके ऐसे देखकर इसके दोनों दोस्त भी ये देख के चौंक जाते हैं। और ये कहती है ये सासाकी तुम जीत गए हो। लेकिन सासाकी तो इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से भाग जाता है और ये लोग इसका पीछा करने लगते हैं। और अब सासाकी थका हारा एक पार्क में आके बैठता है और कह रहा होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोन शार्क्स ऐसी चीज़ होगी, आखिर ऐसा कैसे हो गया। अरे यार मैं सबसे पैसे उधार लेके बैठा हूँ, आखिर ऐसे कैसे चलेगा यार, आखिर मैं उन्हें ये वापस कैसे लौटाऊंगा, और ये बहुत बुरा है। और तभी डॉक्टर की बात को याद करके कहता है ये रुको ज़रा, क्या मुझे पैसे वापस लौटाने की ज़रूरत है भी, मेरे पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो अब पैसे लौटाने का कोई मतलब नहीं है और उल्टा मुझे तो और पैसे उधार ले लेने चाहिए। हाँ मैं यही करूँगा। और तब ये तीनों इसे ढूंढ लेते हैं और ये लड़की कहती है रुक जाओ, और थक के वहीं गिर जाती है। इसे बाकी दोनों कहते हैं क्या आप ठीक हो बॉस। और इस मौके का फ़ायदा उठा के सासाकी फिर से भाग जाता है और ये फिर से इसका पीछा करने लगते हैं। और अब सासाकी खुद से कह रहा होता है आखिर कब तक यही मेरी ज़िंदगी है यार, और कब तक मैं भागता रहूँगा। और तभी गलती से वो एक रिवर में गिर जाता है और पानी में बहुत तेज़ करंट आ रहा होता है और ये पानी का बहाव सासाकी को बहा के ले जा रहा होता है। और सासाकी मन में कह रहा होता है कोई फ़ायदा नहीं, मैं सच में एक लूज़र हूँ, शायद अब मेरा किसी और दुनिया में पुनर्जन्म होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सासाकी की आंखें खुलती है तो ये लड़का कह रहा होता है ये जाग क्या तुम ठीक हो। इस पे ये लड़की कहती है आज तूफान बहुत तेज़ था, तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। ये पे सासाकी बोलता है मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ क्या, और तुम लोग कौन हो। हाँ इस पे लड़का हंसते हुए कहता है मैं हूँ ताकागी, तुमसे मिल के अच्छा लगा। और ये है हाना। इस पे कहती है हमने तुम्हें बचाया है। ये सासाकी बोलता है क्या बचाया है, और ताकागी कहता है हाँ क्या तुम्हें याद नहीं, तुम पानी में गिर गए थे और हमें लगा कि कोई बड़ी मछली है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो बे। और हाना कहती है हाँ तुम ही तो इसे बचाने के लिए सबसे उतावले थे। इसमें ताकागी बोलता है क्या तुम ठीक हो भाई। तो सासाकी अपने गले में इसे देख के कहता है ये क्या चीज़ है। और ताकाकी बोलता है ये एक लाइफ जैकेट है जो कि तुम्हें फिर से पानी में डूबने से बचाएगा। और सासाकी उठ के कहता है चलो ठीक है यार अब मैं घर चलता हूँ। इस पर ताकागी कहता है ये रुको क्या तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लंबा तैरना पड़ेगा भाई। ये तो सासाकी अपने चारों तरफ पानी देख के चौंक जाता है और चिल्लाता है अबे आखिर ये कौन सी जगह है भाई। इस पे ये कहता है ये पानी के बीचों बीच एक ब्रेक हाउस है जो कि मछुआरों के लिए है, ताकि वो यहाँ पे मछली पकड़ पाए। और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, एक बार बस मुझे पहले मछली पकड़ लेने दो, अगर कुछ चाहिए हो तो बोल देना। और ये बोलते ये यहाँ से चला जाता है। बस सासाकी कहता है मछली पकड़ना, हाँ और ये इनका ग्रुप है, लगता नहीं है इन्होंने कुछ पकड़ा भी है, और भला इसमें मज़ा क्या आता होगा। और अब इस लड़की की तरफ देखता है जो कि फिशिंग कर रही होती है, और जैसे ही हाना इसकी तरफ देखती है ये मुंह मोड़ लेता है और मन में कहता है नहीं बे मेरा उससे आई कॉन्टैक्ट हो गया, भला अब वो क्या सोचेगी। और तभी हाना आके इसे फिशिंग रॉड देती है और कहती है ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, ये लो ट्राई करके देखो। वो सासाकी बोलता है नहीं रहने दो मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। और हाना कहती है तुम यहाँ खाली बैठ के क्या करोगे, हाँ चलो ट्राई करके देखो, शर्माओ मत। वो सासाकी बोलता है नहीं रहने दो। और हाना कहती है चलो भी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या मिस कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। वो सासाकी बोलता है ज़िंदगी को बदलना इतना भी आसान नहीं होता समझी, और वैसे भी मैं फिशिंग के लिए नहीं बना हूँ। इस पर हाना कहती है कि अच्छा फिर तुम भला किस चीज़ के लिए बने हो, हाँ और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी ज़िंदगी इससे नहीं बदलेगी जब तुमने इसे कभी ट्राई ही नहीं किया। इस पर ताकाकी बोलता है चलो भी अब रहने दो यार, क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हो।
और तभी हम देखते हैं ये तीनों सासाकी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं और ये माइक पे कह रहा होता है, अब तुम नहीं बच सकते, अच्छा होगा तुम हमारे पैसे लौटा दो। इस पर ताकाकी बोलता है, अब ये लोग कौन है बे, क्या ये तुम्हारे दोस्त है? सासाकी कहता है, नहीं वो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। इस पे आदमी माइक पे कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, चुपचाप पैसे वापस करो। और तभी हम देखते हैं कि हाना कोई मैसेज भेजती है और इनकी बोट अपने आप घूम जाती है और ये कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, और असल में ये बोट का कैप्टन इन्हीं का दोस्त होता है। इस पर ताकाकी बोलता है, चले जाओ और वापस कभी मत आना, ठीक है ना यारो। इस पर सासाकी कहता है, वो बुरे हैं लेकिन फिर भी मुझे उनकी थोड़ी चिंता है। और हाना कहती है, ये तो होना ही था, तुम्हें पता होना चाहिए कि समुद्र में मछुआरों से नहीं उलझते। और ताकाकी बोलता है, ये रुको, फला हम अभी किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ। इस पर सासाकी सुन के चौंक जाता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे मछली पकड़ना सीख लेना चाहिए। इस पर नेक्स्ट सीन में सभी लोग मछली पकड़ रहे होते हैं और ताकाकी बोलता है, ये होता है ल्योर, जो कि मछली का चारा होता है। बस सासाकी बोलता है, ये तो खिलौने जैसा दिखता है। और ताकाकी बोलता है, नहीं यार, असल में ल्योर फिशिंग इसी बारे में होती है, इसमें खिलौना एकदम जिंदा लगता है। और हाना, क्या तुम इसे करके बताओगी? इस पर हाना बोलती है, क्या, चलो ठीक है। और फिर अपने फिशिंग रॉड से सासाकी को सिखाती है कि मछली कैसे पकड़ते और अपने चारे को बहुत दूर फेंकती है। इस पर ताकाकी बोलता है, तुम समझ गए हो ना, तो अब तुम्हारी बारी, चलो कोशिश करो हीरो। इस पे सासाकी बोलता है, क्या कहा हीरो? जिस पे ताकाकी बोलता है, चलो भी तुम तासुनो हीरो हो ना, तो शॉर्ट फॉर्म तो हीरो हुआ। इस पे सासाकी बोलता है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? इस पे ताकाकी बोलता है, किस चीज़ के लिए? और अब सासाकी भी मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और चारे को फेंकता है, लेकिन चारा एकदम दूर नहीं जाता। और ताकाकी बोलता है, पहली बार सबके साथ ऐसा ही होता है। और हाना कहती है, बस तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी होगी। इस पर दूसरी बारी में सासाकी का चारा बहुत दूर जाके गिरता है और ताकाकी बोलता है, हे बढ़िया, क्या बात है, और वैसे तुमने पहले भी फिशिंग की है ना, क्यों? ये सासाकी बोलता है, नहीं ये मेरा पहली बार है। इस पर तीसरी बारी में उसका चारा और दूर जाता है और ताकाकी इसे शाबाशी दे के खुद भी मछली पकड़ने चला जाता है, और जिस पे अब सब लगे हुए होते हैं और जिस पे बहुत देर हो गई होती है। और सासाकी बोलता है, क्या फिशिंग में कोई मज़ा आता भी है? इस पर ताकाकी हंसते हुए कहता है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी है, और मेरे हिसाब से ये बोरिंग तब लगता है जब तुम चारे को एंगलर की तरह ना फेंको। बस सासाकी बोलता है, क्या कहा एंगलर? मैं कोई एंगलर नहीं हूँ। इस पर ताकाकी बताता है, सुनो हीरो, मछली पकड़ने का कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स की तरह नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी हॉबी है और हमें तो पैसे उल्टा लगाने पड़ता है और हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और ये मौसम की तरह नहीं है कि हमेशा दिन अच्छा रहे, हमें बारिश में भी फिशिंग करनी पड़ती है। और क्या तुम्हें पता है हम फिर भी फिशिंग क्यों करते हैं? और कहता है, अबे क्यों करते हैं वे, मुझे तो खुद नहीं पता। और सासाकी ये सुन के चौंक जाता है और ये लड़का कहता है, मैं यहाँ क्यों फिशिंग करने आया हूँ, तुम ये पूछ रहे हो? इस पर लड़कियाँ बोलती है, तुम लोग इतना डीप क्यों जा रहे हो? हाँ। और ये लड़का कहता है, देखो कुछ भी हो, लेकिन उस स्वाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता जिसे तुम खुद पकड़ के खाओ। इस पे ताकाकी बोलता है, सारा सोचने दो। और तभी सासाकी मन में कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। और तभी अचानक से एक मछली पकड़ लेता है और अब ये कहता है, अब मैं क्या करूँ? इस पे हाना इसे पकड़ के कहती है, ये एक मैक्रे है। इस पे ताकाकी बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, ये तुम्हारा पहला कैच है। और बाकी सब भी सासाकी को बधाइयाँ देते हैं और हाना कहती है, तुम इसे घर लेके जाओगे ना, क्योंकि आखिरकार ये तुम्हारा पहला कैच है। और जिस पर सासाकी बोलता है, आखिर मैंने एक पकड़ ली। और ताकाकी बोलता है, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया जब तुमने कुछ पकड़ा? ये सासाकी बोलता है, हाँ आया तो। और ताकाकी बोलता है, बढ़िया, पकड़ते रहो। इस पर अब सासाकी खुद से कह रहा होता है, वैसे मैं खुश हूँ, मैंने एक पकड़ ली, लेकिन क्या इसमें सच में मज़ा आया? और अब ये फिर से एक चारा फेंकता है और पानी में जाते ही इसकी रॉड हिलने लग जाती है और ये कहता है, क्या मैंने फिर से कुछ पकड़ लिया है? इस पर हाना बोलती है, मछलियाँ बहुत चालाक होती है, कोई भी मरना नहीं चाहता। वह सासाकी बोलता है, हाँ सही कहा। और अब फिर से चारे को फेंकता है और पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर रहा होता है। और तभी अचानक से इस बार इसके हाथ एक बड़ी मछली लगती है और ताकाकी बोलता है, हीरो उसे ऊपर खींचो। ये सासाकी बोलता है कि लेकिन कैसे यार? और हाना कहती है, इस तरह। और सासाकी देखता है कि ये एक बड़ी सी बस होती है और ये कह रहा होता है, ये बहुत भारी है, अब मैं क्या करूं? इस पे हाना कहती है, शांत रहो और उसे खींचो। इस पे अभी पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन वो मछली चारा तोड़ के निकल जाती है। और ताकाकी बोलता है, अरे यार, क्या तुमने देखा वो कितनी बड़ी थी, और क्या तुमने उसके शरीर की ताकत को महसूस किया? इस पे तभी हाना पानी के पास आके कहती है, तुम्हारी किस्मत खुल गई। और हम देखते हैं कि ये स्कूलिंग का टाइम होता है, जल्दी से सब के सब मछली पकड़ो। इस पे ये कहता है कि ये क्या चीज़ है? इस पे ताकाकी बोलता है, स्कूलिंग क्या होती है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
चलो पहले जल्दी से मछली पकड़ी जाए। और अब सभी लोग फिशिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर मछली पकड़ने के बाद ये दोनों बोट से घर जा रहे होते हैं और ताकाकी बोलता है स्कूलिंग के टाइम सारी छोटी बड़ी मछलियाँ ऊपर आती है और ये बहुत अच्छा मौका होता है मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का। अबे क्या तुम सुन रहे हो बे? इस पर सासाकी बोलता है ओ हाँ, लेकिन मैंने तो स्कूलिंग के टाइम पे एक भी नहीं पकड़ी। इस पर ताकाकी बोलता है लेकिन तुमने अपनी पहली फ़िश पकड़ी है यार, और तुमने तो सी बस भी पकड़ा था जो कि हाना वाले से बहुत बड़ा था। इस पर हाना कहती है ये क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? मेरी वाली भी बहुत बड़ी थी समझे। इस पर ताकाकी बोलता है नहीं इसकी ज़्यादा बड़ी थी। और हाना कहती है चुप रहो, देखो तो बोल भी कौन रहा है, इसने आज खुद एक भी मछली नहीं पकड़ी। और ताकाकी बोलता है हाँ ठीक है अब चुप हो जाओ यार। और अब ये सिटी पहुंच जाते हैं जिस पे ताकाकी बोलता है हम सब पार्ट टाइम जॉब करते हैं और माचिड़ा सेन हमारी बॉस है। और सासाकी कहता है ओह अच्छा। और ताकाकी बोलता है हीरो क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? और अब ये कार में कह रहा होता है क्या तुम घर पे जाके उस मछली को पकाओगे ना? वह सासाकी बोलता है वैसे मेरे पास कोई टूल्स नहीं है खाना बनाने के। इस पर कहता है तुम्हारे पास फ्राइंग पैन तो होगा ही ना भाई। और ये कहता है हाँ वो तो है। इस पर अब ये सासाकी के घर पहुंच जाते हैं और ये दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि सासाकी का घर पूरा टूट चुका होता है। और ये कहता है कि हे सासाकी पक्का तुम्हारे पास फ्राइंग पैन है ना? और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।